Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and today's video we are making especially for those who have not qualified their mains 2022 CSC mains 2022 रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनका रिजल्ट में लिस्ट में नाम नहीं होगा, एंड आई नो आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। कुछ लोग बहुत ही हाई स्पिरिट है, अच्छे स्पिरिट में हैं, दे वांट टू प्रिपेयर, अभी से लग गए हैं कि यस वी आर सर वी आर रेडी टू वर्क ऑन आवर गैप्स। देर आर सम ऑफ यू हु आर स्टिल क्लूलेस अबाउट योर गैप्स, यू आर क्लूलेस कि सर जो करना था वो कर तो दिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई टोटली एम्पैथाइज बिकॉज कभी हम भी उस दौर में थे, हम भी जानते हैं कि जब ये रिजल्ट आता है और लिस्ट में नाम नहीं होता है, सो इट्स वेरी पेनफुल एंड नॉट ओनली पेनफुल, मतलब सम टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, जो हमारे आगे की सोच होती है कि यस द लाइफ विल मूव लाइक दिस, एवरीथिंग चेंजेस फॉर अ मोमेंट। दैट टाइम एवरीथिंग विल लुक क्लाउडी, डार्क, शायद ग्लूमी, राइट? बट दैट इज व्हाट we need to understand, that how to handle such failures. So handling failure is very important. In fact, failures are very important part of, very important aspect of our life जो हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने फेलियर से सीख के सक्सेसफुल बनते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ टू रिफाइन अस, राइट? सो जिन लोगों का नहीं हुआ है, डेफिनेटली आई एम्पैथाइज, बुरा भी लगता है, दुनिया में सब कुछ खराब लगता है, समझ में नहीं आता है जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लगता है कि सब खराब हो गया। माँ बाप के सपने याद आते हैं, कई लोगों के कर्ज होते हैं वो याद आता है, हिम्मत टूट जाती है। बट क्या करना चाहिए? क्या हम हिम्मत तोड़ दें? सी दिस एग्जाम, ये जो डिसीजन हमने लिया कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, हमें सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना है, सो दिस वॉज आवर डिसीजन एंड दिस डिसीजन ऑफ आवर्स जो हमने लिया, दैट टाइम ऑल्सो वी न्यू कि देयर विल बी चैलेंजेस, द सक्सेस रेट इज वेरी लेस, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, द नेचर ऑफ द एग्जाम, द स्टेजेस, everything is very challenging. So that conscious decision which we took that point of time, जब हमने इसकी तैयारी शुरू की, तब भी हमें ये बातें पता थी। Yes, जब नहीं होता है, जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, फेस करते हैं, तब सिचुएशन अलग होती है। That time facing that situation in front of us in today's like परसों रिजल्ट आया और आज हमें उसे फेस करना है, that becomes really challenging. But जब भी हम ऐसे हाई एम सेट करते हैं, जब भी हमारे गोल्स ऊंचे होते हैं, तो ऐसे चांसेस बहुत होते हैं कि फेलियर भी आता है, हमें मैनेज करना होता है खुद को। सो इफ यू रिमेंबर, एक बहुत ही फेमस मूवी है टाइटैनिक। टाइटैनिक के जो डायरेक्टर हैं उनका कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू सुन रहा था, सो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, इफ यू सेट योर गोल्स रिडिकुलसली हाई एंड इफ यू फेल, you will fail above everyone else's success. Very deep indeed, and it's very meaningful. Now you just imagine there are two people जो एक success को chase कर रहे हैं and their goal is the sky. ठीक है, sky तक सीढ़ियां हैं, बादल हैं, बादलों तक सीढ़ियां हैं, stairs are there. So there is one person who starts climbing that stair and as soon as he or she touches the sky, उन बादलों को जब वो टच करता है, they think they have achieved their goal, they are successful, they have achieved their aim, they have achieved their goal and they stop there. That is success for them. But on the other hand, there are other people who in search of success, they don't only stop, they're not stopping there at that बादल और that sky, वो और क्लाइम करना शुरू करते हैं और ऊपर जाते हैं और अपने एम को बढ़ाते हैं और ऊपर जाते हैं। दे स्टार्ट क्लाइंबिंग, व्हेन दे स्टार्ट क्लाइंबिंग, कभी कभी उन बादलों में वो खो जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। समटाइम्स इट विल बी डार्क क्लाउड्स, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, देयर इज नो वे आउट, बट एट द एंड वी ऑल्सो नो दैट वो क्लाउड कभी तो खत्म होगा और कभी तो सूरज दिखता ही है, राइट? लेकिन जब हम उस दौर में होते हैं, उस टाइम हमने क्या किया? जो हमारा एम था और जो उस दूसरे इंसान का एम था जो उन बादलों तक पहुंच के रुक गया,
किसका एम हाई है. मे बी इन दैट सिचुएशन momentary we will find some failures, we will face some certain failures, we will feel like we are lost, but when you set your aim high, you will, even if you will fail above everyone else's success. तो जो किसी का सक्सेस था आप उससे ऊपर अगर फेल भी कर रहे हो, you are failing gracefully, right? तो सक्सेस की डेफिनेशन भी बड़ी contextual होती है. And since we have chosen this exam, इसका nature ही different है. In these time till whatever time you have prepared, आपकी personality refine हुई है. This journey itself is very beautiful. So शायद ये result नहीं आया, result में list में हमारा नाम नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जो कुछ हमें मिला है, just imagine क्या अगर आप इस preparation में नहीं आते तो आपकी वो personality होती, क्या आपका वो outlook होता, क्या आपकी वो नॉलेज होती? बिल्कुल नहीं होती. हाँ ठीक है, इस बार लिस्ट में नाम नहीं है, फिर आएगा लिस्ट में नाम, फिर हमें मेहनत करनी है, फिर आएगा. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने एम ऊंचा रखा है, इफ वी हैव सेट आवर एम हाई, देन डेफिनेटली सच थिंग्स वी आर गोइंग टू फेस, एंड इफ वी आर फेसिंग वी शुड नॉट गेट डिमोरलाइज्ड. एंड रिलेटेड टू दिस ओनली, मैं एक और इंटरव्यू सुन रहा था. आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज लिसनिंग to this person, जैक मा. आपने सुना होगा अली बाबा के फाउंडर जैक मा के बारे में. उन्होंने भी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए, जहां भी इंटरव्यू देते थे फेल हो जाते थे. बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत जगह वर्क किया, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल. हर जगह फेलियर का सामना करना पड़ा. बट टुडे वी ऑल नो हिम एज वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनियर एंड बिजनेस पर्सन, बिजनेस टाइकून इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, राइट? सो द आइडिया इज कि इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है. सो ही इन दैट इंटरव्यू ही मेंशन्ड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ही टेल्स दैट लाइफ इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच. सो बॉक्सिंग मैच में क्या होता है? लाइफ, इफ यू आर देयर इन लाइफ, आपके पास लाइफ है, जीवन है, और फॉर दैट मैटर जो भी आप कर रहे हैं, लाइफ इज लाइक बॉक्सिंग मैच. और बॉक्सिंग कहाँ होती है? एक रिंग के अंदर होती है. और जब आप बॉक्सिंग मैच में होते हो, आपको भी कोई हिट करता है, आप भी दूसरे को हिट करते हो. That is part and parcel of life. So life is like that only. Sometimes someone will come and they will hit you harder, very hard, कि आप उठ भी नहीं पाते हो. Then again, what will matter? That हमारा comeback कैसा होता है, how we are fighting, हमारा पंच कैसा होता है. कभी कभी पंच लगता भी है, निराश नहीं होना है, right? ये जीवन का हिस्सा है. This exam is just one aspect of life. लाइफ इससे भी बड़ी है. लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम सामना करना पड़ता है जहां पे हमें चोट लगती है, हमें हिट किया जाता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच. समटाइम्स इवन यू विल गेट अ पंच, समटाइम्स यू विल हिट समवन वेरी हार्ड. सो रिमेंबर दैट. तो अभी ये तो हमने समझा कि यस, लाइफ इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच, और हमारा जो एम था वो इतना ऊंचा था कि कभी कभी फेलियर होता है. बट व्हाट is more important is that अभी क्या करना है? What should we do at this point of time? अभी बहुत निराशा होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा होगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करें. Where should I improve? Should I improve my optional? Should I work on my essay? Should I work on my GS 1, 2, 3, 4? Or should I directly start preparing for prelims? Right? So there will be multiple thoughts going on in your mind. If this is clear that you have to give next attempt, then I would say we should not waste our time, and the only thing which we should focus upon is our excellence, improvement, and focus on incremental improvement. छोटी छोटी चीजों को improve करके देखो. Get in touch with your mentors, your teachers, talk to them, sit with them, refine your strategy, काम करो उस पे. अभी शायद ये भी आपको फील होगा कि यार nothing is working, I should change my optional. Today only I got one call from one of my student. Sir, shall I change my optional? No, you should not change your optional. Okay? So that is the idea. Optional नहीं change करना है. अपने subjects के books को नहीं change करना है, notes को नहीं change करना है. Rather what you have to do, whatever you are doing, you should have trust in that process. Right direction अगर आप, and if you are under right guidance and under right direction, trust the whole process. Trust your capabilities. Don't start doubting yourself.
There should be no self-doubt. There should be no feeling of guilt. I don't want you to do that. So once you overcome these things, then you start working on yourself. You start working on your strategy, refine your strategy, try to find out और क्या कर सकते थे. What else I can do so that next year I will qualify this exam. So work on all those aspects. Don't change everything. That should not be there. Don't start running after materials कि अच्छा अभी और material पढ़ लेते हैं और books पढ़ लेते हैं. This exam is very simple in the sense you have to read, you have to apply. You have to read, you have to apply. So you have to practice, practice, practice and practice. So एक कहावत है ना कि practice से ही बात बनती है. Practice makes us perfect. Practice से हम perfection की तरफ आगे बढ़ते हैं. So related to this, again I would like to share one important observation from a movie. So I'm sure if you are fan of Akshay Kumar, you must have seen this movie चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें अक्षय कुमार को एक वेजिटेबल चॉपर बनना था. एंड वी नो चाइना वगैरह में बहुत ही फास्ट चॉपिंग करते हैं. वो स्किल उनको सीखनी थी. एंड वो स्किल सीखने के लिए वो चांदनी चौक से इंडिया से चाइना की तरफ जाते हैं. एज सुन एज ही रिचेज देयर, द लोकल पीपल दे स्टार्ट ट्रीटिंग हिम लाइक मसीहा, कि यार कोई आ गया ऐसा जो हमारा रखवाला है एंड ही विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. एंड ही वॉज कंफ्यूज्ड कि मैं तो यहाँ चॉपिंग सीखने आया था एंड व्हाट आई एम डूइंग. बट लोग उन पे विश्वास करने लगते हैं. सो फॉर दिस ही थिंक्स कि अच्छा अभी लोग विश्वास कर रहे हैं, आई शुड लर्न सर्टेन स्किल्स. वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोशिश करते हैं. मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं. वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पंचेज, स्टाइल, किक्स, सब कुछ सीखना पड़ता है. ही इज नाउ टोटली कंफ्यूज्ड. क्या सीखें, क्या करें. सो I remember जो उनके गुरु ने उनको बात कही, his teacher, his martial art teacher, he mentions certain lines which I think is relevant for all of us, and especially for all of you, those who are having this self-doubt that I should change my strategy, I should change my material, I should change this, that. No, nothing is required. Only one thing is required, is that you have to practice with the same effort. You have to put same efforts. You should have the same motivation level. You should have trust in your strategy. अगर कहीं प्रॉब्लम है, अपने मेंटर के साथ बैठो, रिफाइन करो. So what are those lines? Let me tell you. So उनके जो गुरु हैं, उनके जो मार्शल आर्ट के टीचर हैं, ये लाइन उनसे कहते हैं कि I am not in danger. I am in danger not from the 10,000 moves that you have practiced once, but from that one move that you have practiced 10,000 times. Are you getting? तो अगर आपने 10,000 स्टाइल, 10,000 किक्स एक बार सिर्फ प्रैक्टिस की है, मुझे उससे कोई खतरा ही नहीं है. लेकिन अगर आपने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उससे मुझे बहुत खतरा है. That is very much suitable, applicable for all of us, and especially for this exam. There is no need to run after material. There is no need to change your strategy. There is no need to change your optional. If things are not working, practice more. Prelims में नहीं हो रहा, practice करना है. Mains में नहीं हो रहा, practice करना है. क्या होता है, हम give up कर जाते हैं. अगर हमारे टीचर बोलते हैं ये करना है, we give up. We don't want to come out of our comfort zone. So वो नहीं करना है. जो आपके पास है उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी को रिफाइन करना है. Hone your skills. Work on your skills, improve your skills, sharpen your skills. That is more important. And with this, I don't want to preach you, or I don't want to tell you like कैसे क्या है क्या नहीं है. अभी just take your time, don't give up. Remember what all we have discussed today. Anytime you feel like discussing any aspect of your preparation, you are free to come and discuss. So I'm not consoling you, I'm just trying to say that there is a way forward. अभी शायद वो way forward नहीं दिख रहा होगा. So look towards that way forward and work in that direction so that next year we will excel with flying colors. Okay? So thank you everyone. Take your time, come back, और ऐसा come back करो, ऐसी skills को hone करो, इतनी practice कर लो कि next year UPSC को भी आपको select करना ही पड़े. Thank you.